हेलो। कैसे हैं आप लोग? फिर से एक और पैराबोला का लेक्चर। इससे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। लेट टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू टू द कर्व दिस इंटरसेक्ट एट टी और फोकस एस इज ए पॉइंट सच दैट एस पी एस क्यू। ये देख रहे हो, ये फोकस ही है इस पैराबोला का। जैसे इस पैराबोला को तुम जैसे वाई स्क्वायर -2y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 4x - 5। इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? y - 1 का होल स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देते ना, इसको ओपन करोगे तो y² -2y +1 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा ये 4x - 5। तो इस तरफ +-1 कर देना, ये -1 उस तरफ आके एडिशन हो जाएगा। तो y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लो और x - 1 बचेगा। तो ये देख रहे हो शिफ्टेड वाला पैराबोला है। ठीक है। शिफ्टेड वाला मतलब इसका वर्टेक्स किधर है? वर्टेक्स कहीं इधर है। y = 1 और x = 1। तो पैराबोला ये कुछ ऐसे है। ठीक है। इसका फोकस भी शिफ्टेड होगा। ये वाला पैराबोला होता y² = 4ax। तो फोकस कहाँ होता? a, 0 यानी कि 1, 0 पे। पर अब वर्टेक्स कहाँ पर है? अब वर्टेक्स 1, 1 पे है ना। तो वर्टेक्स ऐड कर दो इसमें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो फोकस कहाँ होगा? 2, 1 पे। तो s कहाँ पर है? s है 2, 1 पे। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें ये फोकस पता होता है 2, 1, तो प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की ही। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी दो पॉइंट पे। इसमें ये कहा है ना इसने, लेट टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू टू द कर्व। मतलब इस कर्व के पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है। ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया पी और क्यू पे, और ये इंटरसेक्ट किया कहीं टी पर। तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, एस टी। एस से टी की डिस्टेंस निकालनी है। ये स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है। तो पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो ये पैराबोला का फोकस मुझे पता है एस, और कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया पी और मान लिया ये क्यू। तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो क्यू पर और पी पर, इंटरसेक्ट किया ये टी पे। तो एक डिस्टेंस क्या बना ये एस टी। तो ये जो एस टी का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? एस पी इंटू एस क्यू के। ठीक है। इसके इक्वल होता है। तो इसी क्वेश्चन में देखो, मेरे से क्या पूछा गया है? एस टी पूछा गया है। तो एस टी क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा किसका? एस पी इंटू एस क्यू का। तो एस टी कितना हो जाएगा? एस पी इंटू एस क्यू कितना है? 16। तो सिंपल एस टी 4 आ गया। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बस तुम्हें जैसे ही पता चलेगा कि ये एस पॉइंट क्या है, ये तो फोकस है। तुम्हें जैसे ही पता चला एस पॉइंट ये है क्या, ये फोकस है, तो बस इतना समझते ही तुम समझ जाना कि जो एस टी होगा ये फोकस से पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एंड द फोकस। तो आंसर 4 आ जाएगा। ओके। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। Abscissa of two points P and Q on the parabola y² = 8x are roots of this equation। जैसे पैराबोला है ना ये। ठीक है। दो पॉइंट ले लिया कोई भी, P और Q। इसका एब्सीसा मान लिया, इस पॉइंट P का एब्सीसा जो है वो XP है, और Q पॉइंट का एब्सीसा जो है XQ है। ठीक है। Y कोऑर्डिनेट भी हो सकता है कुछ भी, बट हमें एब्सीसा से मतलब है। ठीक है। इस पैराबोला y², फोकस क्या है इसका? फोकस है 2, 0। अब एब्सीसा क्या है? इसके रूट्स हैं। ठीक है। एब्सीसा ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ द पैराबोला, मतलब इसके दो रूट्स हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 17x+11 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स कौन कौन है? एक तो एक्स पी है एंड एक्स क्यू है, ये दो रूट्स हैं। अब टेंजेंट ड्रॉ किया हमने कहाँ पे? पी पे और क्यू पे, वो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ टी पे। तो हमें क्या बताना है? देन द डिस्टेंस टी फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला। फिर से वही एस टी पूछा गया है। तो एस टी किसके इक्वल होगा? एस टी तो इक्वल होगा एस पी और एस क्यू के, रूट एस पी इंटू एस क्यू। ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, एस पी इंटू एस क्यू। अब एस पी क्या होता है? एस पी होता है ए, मतलब ये वाला एस पी, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो ए कितना है यहाँ पे? 2, 2 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। उसी तरह से एस क्यू कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो एस टी कितना बना? सॉल्व कर लिया। 4 प्लस, और यहाँ क्या बने, क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लो, एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पी इंटू एक्स क्यू, ये बनेगा। ये क्या है? सम ऑफ द रूट्स है ना, एक्स क्यू है ये। तो एस टी कितना आ जाएगा? 4 + 2, सम ऑफ द रूट्स यहाँ से देख के लिख सकते हो, 17 आएगा। यहाँ से देख के लिख सकते हो ना, एक्स पी प्लस एक्स क्यू कितना आ जाएगा? 17। तो 2 इंटू 17 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 11, 11। तो यही आ गया एस टी। प्रॉपर्टी याद है तो देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 + 34 + 11, तो कितना हो जाएगा ये? 49, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। 7, इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको ये पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे प्रूफ करके दिखाओ, तो देख लेते हैं प्रूफ भी। मैं बता दूंगा, वैसे वैसे प्रूफ कर लेना। जैसे मान लो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया कहाँ पे? T1 और T2 पे। ठीक है। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए, आई गेस ए T1 T2, और फिर होता है ए, उल्टा लिख रहे हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है ए T1 T2, फिर ए T1 + T2। और यहाँ पे कहीं पे क्या होता है? फोकस A, 0। तो तुम क्या निकालो? एस पी निकालना और एस क्यू निकालना। ठीक है। एस पी इंटू एस क्यू, और साथ में एस टी स्क्वायर भी निकालना। देखना दोनों इक्वल आएगा। एस पी इंटू एस क्यू क्या होगा? तो एस पी होगा ए इंटू 1 + T1 स्क्वायर, और एस क्यू कितना होगा? तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 + T2 स्क्वायर। और एस टी स्क्वायर भी निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे? इसमें से इसको माइनस करो, तो ए स्क्वायर और 1 - T1 T2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा? प्लस, इसमें से इसको माइनस करके स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर T1 + T2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो ना इसको, ये दोनों देखना, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी थी। क्वेश्चन नंबर 13। इफ ax + by इज ए नॉर्मल टू दिस कर्व। कर्व क्या है? x² = अल्फा वाई, मतलब ये वाला पैराबोला है। ठीक है। ये वाला पैराबोला है, और ये क्या इस पे नॉर्मल है। तो इसमें से पूछा गया है क्या करेक्ट है। अगर ये नॉर्मल है तो रिलेशन पूछा गया है। ओके। अगर ये वाला पैराबोला होता है y² = 4ax, तो नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल होता है y = -tx + 2at
प्लस ए टी क्यूब। और अगर ये वाला पैराबोला है तो कुछ नहीं, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस टी वाई प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब। ये नॉर्मल की इक्वेशन है इस वाले पैराबोला के लिए। पर अब इसमें ए कितना है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा वाई है ना, तो ए कितना हो जाएगा इसमें, इसका जो ए है वो होगा अल्फा बाई फोर। अगर ये खुद ही ए है तो ए इसका खुद ही ए बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा, अल्फा ही मान लो चलो। ठीक है, तो अल्फा बाई फोर। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस टी वाई प्लस टू, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, अल्फा बाई फोर टी, प्लस ए की जगह अल्फा बाई फोर टी क्यूब। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें और क्या लिख सकते हैं, y की जगह कुछ लिखा जा सकता है क्या, चलो कोई बात नहीं। अब नॉर्मल यहाँ से क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू, इस बी वाई को उस तरफ भेज दो, तो माइनस बी अपॉन ए वाई और वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए। ठीक है, अब कंपेयर कर दो, तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल है, माइनस टी के, तो टी कितना आ गया, बी अपॉन ए। ठीक है, टी तो ये आ गया बी अपॉन ए, और क्या, टू, यानी कि अल्फा बाई टू है ना, तो इसको लिखते हैं हम अल्फा बाई टू टी प्लस अल्फा बाई फोर टी क्यूब। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा वन बाय ए के। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो वन बाई ए लिख लेते हैं। और अल्फा कितना है, मतलब टी कितना है, बी अपॉन ए, तो अल्फा बाई टू टी की जगह बी अपॉन ए, देख सकते हो टी बी अपॉन ए है, तो अल्फा बाई टू बी अपॉन ए प्लस अल्फा बाई फोर बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू वन बाई ए। फोर ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, फोर ए क्यूब से, तो अल्फा बाई टू बी बाई ए इंटू फोर ए क्यूब प्लस अल्फा बी क्यूब इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर। ठीक है, फोर ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अल्फा बी क्यूब इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर माइनस, इसको उस तरफ भेज दो, टू से टू बार में, तो कितना है ये, टू अल्फा ए क्यूब बी, तो अल्फा बी क्यूब इक्वल्स टू, कॉमन क्या ले लेते हैं, टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, टू माइनस, टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे टू माइनस अल्फा ए बी। ठीक है, बाकी सब ठीक। एक मिनट, एक ए तो ये कैंसिल करना ही भूल गए थे ना, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से ए कट जाएगा, तो अल्फा बीटा क्यूब मतलब अल्फा बी क्यूब, ये वाला रिजल्ट मैच कर रहा है ना, डी वाला, टू ए स्क्वायर, देखो टू ए स्क्वायर टू माइनस अल्फा बी, टू माइनस अल्फा बी इक्वल्स टू अल्फा बी क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, एक बार चेक कर लो, ये एक ए कैंसिल करना भूल गए थे, इसीलिए यहाँ ए स्क्वायर आता, तो टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। हम्म, अभी क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट थ्री कोमा वन। कोई भी एक कर्व है, मान लिया एक कर्व है, ये कहाँ से पास हो रहा है, थ्री कोमा वन से, सच दैट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट, जैसे थ्री कोमा वन है ना, तो इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट बना दो। चलो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, इस पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये कहाँ से पास कर रहा है कर्व, थ्री कोमा वन से। ठीक है, अब कोई भी टेंजेंट, ये क्या है, सच दैट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है मान लिया P एंड द एक्स एक्सिस,
मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इज बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। तो ये बाइसेक्ट हो रहा है किससे? वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट पी मान लिया इस कर्व पे है, एक्स कोमा वाई पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? इस पे जो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये एक्स कोमा जीरो है, इस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? हम्म, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा। एक्स वाला जीरो होगा, वाई वाला कितना होगा? वाई बाई टू। क्यों होगा वाई बाई टू? क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो जीरो प्लस वाई बाई टू ही होगा ना इसका। सिमिलरली इसका कितना होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो इसका माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? स्लोप यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स, यही स्लोप होता है ना, ये स्लोप कितना होगा? तो वाई बाई टू माइनस जीरो अपॉन एक्स, यानी कि वाई बाय टू एक्स, ये स्लोप हो जाएगा। तो इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी? डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू, यहाँ से वन बाई टू बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा? एल एन एक्स, और इसका हो जाएगा एल एन, एल एन एक्स होगा बट वन बाई टू की वजह से एल एन रूट एक्स हो जाएगा, प्लस एल एन सी, ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब x बराबर क्या, सॉरी ये y होगा ना, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट x इंटू सी, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी। सी स्क्वायर होगा या चाहे सी लिखो, कांस्टेंट ही है ना ये तो। अब ये कांस्टेंट निकाल दो, कैसे? ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है? 3,1 से पास कर रहा है ना, तो x बराबर 3 रखो और y बराबर 1 रखो, तो 1 इक्वल्स टू एक्स बराबर 3, तो c कितना आ गया? 1/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x/3, या x कितना आ जाएगा? 3y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, ठीक है, x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस कर्व का जो स्लोप होगा हमेशा कितना होगा? y अपॉन टू एक्स, ठीक है। अच्छा, किसी को और भी मतलब किसी को करने में ज़्यादा दिक्कत है तो वो इस टेंजेंट को क्या मान लेता? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मान लेता। अब ये वाला पॉइंट क्या होता? ये वाला, तो यहाँ तुम रख लेते ये वाला पॉइंट, मतलब y बराबर जीरो रख लो तो x आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? माइनस सी अपॉन एम। तो ये वाला पॉइंट कितना आता? माइनस सी अपॉन एम, कॉमा जीरो। सिमिलरली ये वाला निकाल लेते। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है कि ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से भी आ जाता तुम्हारा m, कितना आता है? m y अपॉन टू एक्स आ जाता, ठीक है, क्योंकि x माइनस सी अपॉन एम आ गया था ना, एक पॉइंट तो ये आ गया था, इसको मान लिया क्यों, क्यों कितना आता? माइनस सी अपॉन एम कॉमा जीरो, माइनस सी अपॉन एम कोमा जीरो। इसी तरह से ये पी भी आर भी आ जाता। आर कितना आता? आर आ जाता, अगर तुम यहाँ पे एक्स जीरो करते हो तो सी, तो जीरो कोमा सी। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन यही है ना कि ये मिड पॉइंट है। आर जो है मिड पॉइंट है किसका? पी और क्यू का। इस पी और क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी क्या है बताओ? पी तो है एक्स, जो पी के कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई, और क्यू के ये पता है, तो एक्स और ये वाला माइनस सी अपॉन एम बाई टू किसके इक्वल आएगा? जब भी मिड पॉइंट है आर जीरो के, तो यहाँ से x कितना आ गया? c बाई एम, ठीक है। और कैसे निकालते? y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? y कोऑर्डिनेट इसका y बाई टू है, तो y बाई टू कैसे आया होगा? y कोऑर्डिनेट जो जोड़ के, तो p का y कोऑर्डिनेट कितना है? तो मिड पॉइंट क्या है इसका? c जो है ना, c वही मिड पॉइंट है। और वो कैसे आया होगा मिड पॉइंट? y प्लस जीरो बाई टू करके, ठीक है, तो y प्लस जीरो बाई टू, तो यहाँ से c कितना आ गया? y बाई टू, तो c रख दो यहाँ पे y बाई टू, तो x इक्वल्स टू सी कितना? y बाय टू एम।
तो m कितना आ गया यहाँ से y/2x, और m क्या होता है dy/dx, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैराबोला हैज वर्टेक्स p, इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a एंड b। ओके, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से है। इस पैराबोला को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y-4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्टेड पैराबोला है, और ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा। कहाँ शिफ्टेड है? अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by माइनस का, तो डाउनवर्ड होता। ठीक है, तो ये कुछ कहाँ शिफ्टेड होगा, ये 0,4 पे, तो कुछ इस तरीके से होगा, 0,4 पे ऐसा होगा ये पैराबोला। ठीक है, मतलब ये वर्टेक्स होगा इसका, कहाँ पे? 0,4 पे। ओके, अब क्या किया गया है इस पैराबोला के साथ, इसको, ठीक है, फोकस कहाँ पे होगा इसका? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,4 है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो फोकस के कोऑर्डिनेट आप डिवाइड कर सकते हो 1/4। अब ओके, चलो अभी छोड़ो। इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस को इसने ए पे इंटरसेक्ट किया, और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट किया। ए के कोऑर्डिनेट आप लोग बता सकते हो क्या होगा? -2,0, वाई बराबर जस्ट 0 रख दो, 2,0। ठीक है, अब क्या किया गया इस पैराबोला को? इनिशियल पोजीशन से न्यू पोजीशन पे शिफ्ट किया गया इस लाइन पर। ये लाइन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर लाइन जो होगा वो 4 से पास करेगा, ऐसे। ठीक है, टेंजेंट नहीं है, मतलब ये कोई लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर पैराबोला को शिफ्ट किया गया, और शिफ्ट इस तरीके से किया गया कि मान लिया ये पैराबोला यहाँ पे आ गया, इसका वर्टेक्स। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट किया गया कि ये दो जगह इंटरसेक्ट करने लगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक तो यहीं करने लगा इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो पैराबोला है ऐसे बन गया अब, तो एक इंटरसेक्ट तो यहीं कर रहा है, और ये वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पे है पैराबोला का। अच्छा, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस लाइन पे है ना, तो टी मान लेते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? t+4। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t,t+4। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है। ओके, अब ये शिफ्टेड वाला पैराबोला है। मान लिया ये यही पैराबोला अगर यहाँ होता, तो इसकी इक्वेशन क्या होती? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -y, ये होता। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया ना, तो कहाँ शिफ्ट हुआ? टी पे। अगर ये पैराबोला को मैं उठा के वापस यहीं रख दूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -y ना, क्योंकि इसका फोकस कितना है? देख रहे हो यहाँ पे -1 है ना कुछ, -1/4। तो अब इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? जस्ट इसी को ही शिफ्ट कर दो। एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? वर्टेक्स कितना है? टी है ना, तो एक्स माइनस टी, और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई की जगह क्या लिखोगे? वाई माइनस दिस, तो y-t-4 ये लिखोगे। ठीक है, अब इस पैराबोला में क्या खास बात है कि ये 2,0 से पास कर रहा है, b है और ये c है। c का मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, c का एक्स कोऑर्डिनेट। c का y कोऑर्डिनेट तो पता है मेरे को, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ c। ठीक है, अब इस पैराबोला में क्या खास बात है कि ये कहाँ से पास कर रहा है? 2,0 से, तो 2,0 से पास करा दो, 2,0 से। तो x बराबर 2 रख दो, तो 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई बराबर क्या रख दो? 0। तो y बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा? -t-4। तो यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, 4 + t² -4t इक्वल्स टू t+4, क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों प्लस हो जाएगा। तो कितना बन गया ये? t², 4 से 4 कैंसिल, तो t²
तो टी स्क्वायर माइनस 5t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t कितना आ गया, एक तो 0 आ गया और एक t 5 आ गया। ठीक है, t 0 आ गया और t 5 आ गया। तो जो हमारा पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस शिफ्टेड वाला है ना, तो x माइनस टी बराबर क्या रखो, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस टी बराबर 5 रख दो, तो -5 और -4 -9, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5,9। टी बराबर 0 रखोगे तो वापस से यही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो पर वो तो नहीं चाहिए ना, शिफ्टेड है यहाँ पे, कहाँ पे, 5,9 पे। अब मेरे को इसका सी कोऑर्डिनेट चाहिए ना, एस सी का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो तुम 0 रख दो वाई बराबर इसमें। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर वाई बराबर 0 रख दो, तो 9, यानी कि x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना, प्लस माइनस 3। तो x माइनस 5 बराबर अगर 3 रखते हो तो x बराबर एक तो 8 आता है, और अगर x माइनस 5 बराबर -3 रखते हो तो x बराबर कितना आता है, 2। तो 2, तो ये कोऑर्डिनेट बता रहा है ना 2,0, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना हो जाएगा, 8। यही आंसर है, तो 8 ऑप्शन डी। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।